आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जिनके पास सामान्य हिंदी है। कौन सी हिंदी? जिनके पास सामान्य हिंदी है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का यानी सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। और इस वीडियो में जो मैं मॉडल पेपर आपको बताने वाला हूं, इस मॉडल पेपर के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न जरूर आएंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, पेपर का आपके समय क्या होगा, 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और पेपर का पूर्णांक क्या होगा, आपके पेपर का पूर्णांक होगा कितने अंकों का? 100 अंकों का। यहां पर आप देख सकते हैं 100 अंकों का पेपर का पूर्णांक होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद होगा खंड का के अंतर्गत पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न होगा 1 का के अंतर्गत छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इसी तरीके के। और ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। और जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, मैंने आपको कई वीडियोस के द्वारा बताया भी है। यहां पर एक खा प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 नंबर का प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद एक गा के अंतर्गत प्रश्न है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? 1 नंबर का यह भी प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं एक घा के अंतर्गत प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। दी गई रचनाओं में से द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। एक अंगा के अंतर्गत प्रश्न बहुविकल्पी है कि कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल सकता है यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न क्या है, 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर याद कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, सन 1943 ईस्वी में इस प्रश्न का उत्तर है। आप जरूर याद कर लेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैंने आपको बता दिया है कि प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जो 1 का से लगाकर 1 अंगा तक के प्रश्न आएंगे, ये सभी क्या होंगे? बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 2 का से लगाकर 2 अंगा तक। यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए प्रश्न संख्या 2 खा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। और यह प्रश्न महत्वपूर्ण है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं 2 गा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, झरना के रचयिता हैं। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 2 घा के अंतर्गत पूछा गया है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं 2 अंगा के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 5 बहुविकल्पी, कितने? 5 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, यानी कुल 10 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसलिए कुल 10 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 जो कि इस तरीके का पूछा जाएगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के
5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। 5 गुणे 2 अर्थात 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश आधारित, और गद्यांश 2 पूछे जाएंगे आपसे प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत। चाहे तो आप प्रश्न संख्या 3 का जो पहला गद्यांश है उस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, अथवा जो दूसरा गद्यांश पूछा जाएगा आप उस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको 10 नंबर यहां से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या यहां पर आप देख सकते हैं 4 के अंतर्गत पूछा गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश दिया गया है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो इस पद्यांश के नीचे यहां आप देख सकते हैं 5 प्रश्न दिए गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, इसलिए 5 गुणे 2 अर्थात 10 नंबर का पद्यांश आधारित प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं अथवा में भी पद्यांश दिया गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। यह भी पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, और इसके प्रश्न भी 5 हैं। यहां आप देख सकते हैं इस पद्यांश के भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 का, जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण लेखकों का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में बताया है इन महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय। आप वीडियो देख सकते हैं। और यह जो प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर का पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 का भी जीवन परिचय से ही रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहां पर आप देख सकते हैं पहले विकल्प पर है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर दूसरा विकल्प है, और तीसरा विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जयशंकर प्रसाद और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। और यह प्रश्न भी कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। आपको किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख कृतियों का भी उल्लेख करना है। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत कुछ इस तरीके का प्रश्न आएगा, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। और यहां पर आप देख सकते हैं 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है, अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा में आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं, 5 नंबर ही आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत आप देख सकते हैं स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी आपके जिले में जो खंडकाव्य निर्धारित है, मुक्त यज्ञ है या रश्मिरथी खंडकाव्य है या फिर सत्य की जीत खंडकाव्य है या आलोक व्रत है या फिर श्रवण कुमार है या त्यागपथी खंडकाव्य, जो भी निर्धारित है प्रत्येक खंडकाव्य से 2 प्रश्न आएंगे। कितने? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में मुक्त यज्ञ के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, और दूसरा प्रश्न है मुक्त यज्ञ खंडकाव्य से ही मुक्त यज्ञ के आधार पर गांधी जी के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी जो खंडकाव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप उस खंडकाव्य से एक प्रश्न का उत्तर देंगे और ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेंगे।
इसके बाद पेपर आपका खंड खा के रूप में विभाजित हो जाएगा, यानी जो प्रश्न संख्या 8 होगा खंड खा के अंतर्गत पूछा जाएगा। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 8 का और इसके बाद अथवा में एक संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर मिलेंगे। यहां पर 8 का प्रश्न पूछा गया है और इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं संस्कृत के 2 पद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर यहां से मिल जाएंगे। और ये पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला है आप भला तो जग भला, दूसरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, तीसरा है आधा तीतर आधा बटेर, चौथा है घर की मुर्गी दाल बराबर और पांचवा है उल्टी गंगा बहाना और छठा है खून सफेद होना। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको क्या करना है? किन्हीं 2 का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। यहां पर 10 का जो पहला प्रश्न है स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर चुनने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। 10 का दूसरा प्रश्न है सर्वेशा का संधि विच्छेद है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। 10 का जो दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न है पद मेषा का संधि विच्छेद है। और ये तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, अर्थात स्वागतम, सर्वेशा और पदमेशा ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इनसे जरूर प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं। और प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है 10 का नामनी में विभक्ति और वचन है। आपको बताना है कि नामनी में कौन सी विभक्ति और वचन है। 4 विकल्प दिए गए हैं और 1 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। और इसी तरह से आत्मनेय में विभक्ति और वचन है, इसमें भी 4 विकल्प हैं और यह प्रश्न भी 1 नंबर का है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 11 का के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं 11 का पहला है कपट और कपाट, सही अर्थ चुनना है 4 विकल्पों में से। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, 1 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद 11 का जो दूसरा प्रश्न है जलज और जलद का सही अर्थ चुनना है आपको। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं अनंत, पतंग, खग और दल, 4 शब्द दिए गए हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरीके के 4 शब्द होंगे और आपको किन्हीं 2 का अर्थ लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 11 के अंतर्गत प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहां पर पहला है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो और दूसरा है जिसका जन्म ना हुआ हो। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए और 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। यानी यहां प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का और दूसरे नंबर का, ये दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। यहां आप देख सकते हैं 11 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को शुद्ध कीजिए। यहां आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं, यानी 3 वाक्य दिए गए हैं। आपको क्या करना है? किन्हीं 2 को शुद्ध रूप में लिखना है। पहला वाक्य है यहां पर केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, दूसरा है हवा ठंडी बह रही है, तीसरा वाक्य है अनेकों बार देख चुका हूं।
तो आपको किन्हीं दो को शुद्ध रूप में लिखना है, वाक्य बदले होंगे और यह प्रश्न पूछा जाएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का। इसी तरह से आप देख सकते हैं 12 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा हास्य अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हास्य रस, वीर रस और अन्य महत्वपूर्ण रसों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया है कितने नंबर का, 2 नंबर का। आपको हास्य अथवा वीर रस किसी एक रस की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं 12 खा के अंतर्गत प्रश्न है अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको किसी एक अलंकार का लक्षण लिखना है और उसका उदाहरण भी लिखना है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार सभी अलंकारों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा, बिल्कुल आसान शब्दों में, और आप उन्हें देखकर अच्छे से बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 12 गा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा चौपाई छंद और सोरठा छंद दोनों छंदों के लक्षण से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताया है इनका लक्षण और बिल्कुल सरल उदाहरण बताया है, आप देख सकते हैं। और आपको इस प्रश्न के उत्तर में किसी एक का लक्षण और उदाहरण लिखना है जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13 जो कि इस प्रकार से है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न है अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, आप इन प्रार्थना पत्रों को भी तैयार कर लेंगे। आपका यह जो प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 जो कि इस प्रकार से होगा निम्नलिखित विषयों यानी शीर्षकों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है वन रहेंगे हम रहेंगे, दूसरा है स्वास्थ्य ही सारे सुखों का मूल है, तीसरा है राष्ट्रीय एकता और चौथा है आतंकवाद तथा 5वां है विज्ञान और समाज। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण निबंधों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और यह जो प्रश्न होगा यानी निम्नलिखित विषयों या शीर्षकों में से किसी एक विषय पर निबंध वाला, तो यह होगा 9 नंबर का। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और ये 9 नंबर पक्के कर लेना है। तो मैंने आपको बता दिया है सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इस मॉडल पेपर को फुल सॉल्यूशन में उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अर्थात मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी किस तरीके से लिखनी है जिससे आपको ये पूरे 100 में से कितने अधिकतम 90 प्लस अंक प्राप्त हो सकें। तो आप चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।